नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने कार्यालय से ही बात कर रहा हूँ आप लोगों से। कल जो पिछले एपिसोड में हमने बताया उसमें हमने चंद्रमा, सूरज और मंगल तक जो स्थिति होती है वो हमने आपको बताया। वो स्थिति केमद्रुम योग की स्थिति होती है। आज मैं बुध के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। बहुत सारे प्रश्न आ गए। कंडीशन ये केमद्रुम योग के लिए कंडीशन है कि प्लैनेट अकेला होना चाहिए। जैसे मर्क्यूरी शुड बी अलोन, इट शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद सूरज, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि। राहु केतु इज नो प्लैनेट। राहु केतु कोई प्लैनेट है ही नहीं। इट इज अ मास, इट इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्लैनेट। ये सूरज है ना, इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। यहाँ इस पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का सैटेलाइट चंद्रमा है, ये इनके चारों ओर घूम रहा है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऊपर वाला होता है ना, दिस इज राहु एंड लोअर पॉइंट को केतु बोलते हैं। सो एक्चुअली इट इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट। आंख से खोजने से कितने 100 साल तक भी, 1000 साल तक खोजते रहे, कोई राहु केतु नहीं मिलेगा आकाश में। कोई प्लैनेट है ही नहीं तो ढूंढिएगा क्या। तो राहु केतु यदि बुध के बगल हो, साथ में हो, इधर उधर हो, तब भी बुध से, राहु केतु से कोई मतलब नहीं है। राहु यदि बुध के साथ हो, सूरज के साथ हो, चंद्रमा के साथ हो, तब भी वो लगा रहेगा। राहु यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यार केतु यहाँ हो, फिर भी ये कंडीशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन कोई भी ग्रह यदि बुध के साथ यदि जुड़ गया तो ब्रेक कर गया। एलोन, इट हैज टू बी एलोन। जैसे आकाश में गुड्डी उड़ रही है और उसमें कॉर्ड नहीं बंधा हुआ है, सूता नहीं बंधा हुआ है, या टूट गया सूता, तो आकाश में वो हिलोरे खाते हुए आखिर में कहीं गिर जाएगा, जमीन पर या वृक्ष पर लटक जाएगा। और इसका कोई रेमेडियल नहीं है। ये पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ऐसा होता है। यदि आप पिछले जन्म में अपने पिता को कष्ट दिया है, अपमानित किया है, तो ये सब भी इसमें भी वो दिखता है कारक के हिसाब से। जैसे मैं बुध के बारे में बोल रहा हूं, बुध के इतने कंडीशंस है। बुध बोलते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, आर्ट ऑफ स्पीच, डॉक्यूमेंट्स, स्किन, आपका चाइल्डहुड, बचपना, आपके फ्रेंड्स, और ये मामा जी को भी इंडिकेट करते हैं। मामा या मौसी। तो और भी बहुत सारी चीज़ हैं। मैं संक्षेप में बोलना चाहता हूं, इसलिए कारक कितने ही इंडिकेट कर रहा हूं। तो मान लिया यदि बुध ऐसा हो, इस कंडीशन में हो, तो जिसकी कुंडली में ये चीज हो उसको मामा से लाभ नहीं हो सकता है, मामा से हानि होगी। मामा इसके दुख के कारक हो सकते हैं। जैसे कि इनके मामा के पसंद से इसकी शादी हो गई तो बंटा ढार हो गया। He should not be a decision maker for any important issue. ये बुध जो है, ये यदि ऐसी स्थिति में हो जबकि कोई केमद्रुम वाली स्थिति आ जाती है, तो फिर मामा इज नोवेयर, या नेक्स्ट बॉन्ड आफ्टर मम्मी इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग एनी डिसीजन और एनी हेल्प। समझ लीजिए ये बात। दूसरा बात कि ऐसी स्थिति है तो जो स्कूलिंग होता है या कॉलेज तक की जो शिक्षा होती है उसमें बहुत कष्ट से होता है, कष्ट साध्य शिक्षा है। बच्चे फेल भी हो जाते हैं कभी कभी क्लास में, कम से कम सब्जेक्ट में तो लाल दाग लग जाता है। दूसरा, यदि इस बुध को 2-3 पापक ग्रह देखते हो या जुड़े हुए नहीं हो, देखते हो, तो आदमी स्टैमर करने लगता है। उसकी बोली हमने लिखा है ना, स्पीच, आर्ट ऑफ स्पीच, तो आदमी तोतलाता है।
ये भी हो जाता है। या बुध पर ज़्यादा प्रभाव रहता है तो बच्चे देर से बोलते हैं, माता पिता परेशान रहते हैं कि बच्चा हमारा सुनता है कि नहीं सुनता है, ना सुनेगा तो बोलेगा क्या। तो ये घटना मेरे साथ भी घटी थी। मेरे जो नाती जी थे बहुत देर से वो बोलते थे और शब्दों का रिएक्शन भी बड़ा देर से देते थे, तो मैं तो परेशान हो गया था। कुछ धार्मिक लोगों ने कहा कि अब मंदिर में 1 घंटा लगवा दीजिए, घंटा जितना वार ध्वनि देगा वो कुछ काम करेगा। अब मरता क्या ना करता, तो वो तो स्थिति हमने लाई, हमने भी घंटे लगवाए, लेकिन वो फैक्ट वो नहीं था। ये जो था ये चर राशि में बुध था, मूवेबल साइन में था, तो उपचार के द्वारा वो ठीक हो गए। हिज नाउ आपके सामने बहुत बार आ चुके हैं। ही स्पीक्स नाइसली, ही गिव्स नाइस ओरेशन इन एनी लैंग्वेज। तो ये बुध जो है ये आपकी पर्सनैलिटी को लेट डाउन कर देगा यदि ये केमद्रुम जैसी स्थिति में पड़ा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, शादी ब्याह में भी हस्बैंड वाइफ में झगड़े का आधार होता है तर्क। बुध तर्क को इंडिकेट करते हैं। तो जितना तर्क करते हैं, शादी ब्याह में घर में कभी पंचायत नहीं होता है और कोई कोर्ट नहीं बैठता है। आज आप गुस्से हैं, मैं चुप हूं, कल मैं गुस्सा होंगी तो आपको चुप होना होगा। दैट इज द रूल। तो आर्ट ऑफ स्पीच आपको इंप्रूव करना होगा। यदि आप ढंग से नहीं बोलेंगे तो लंका कांड हो जाएगा। और बचपन में आपको एजुकेशन लेने में दिक्कत होगी। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आस्क योर पेरेंट्स, या पेरेंट्स सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिए, बच्चे को ट्यूशन देना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, जो लोग बिजनेसमैन हैं और पार्टनर्स वगैरह का काम मिलके काम करते हैं, तो यदि आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, डिफेक्टिव है, तो या तो आपके यहाँ छापा पड़ जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, दंड के भागी होगे, कारावास होगा, कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम आपके डॉक्यूमेंट्स को आप जरूर चेक कराएं। जो आपके मुनीम जी होंगे या जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे जो देखते हैं फाइनेंस, उनको देखने दीजिए, लेकिन एक अलग से कभी सीए बुला करके चेक कराइए अपने डॉक्यूमेंट्स को, नहीं तो किसी और के मिस्टेक में आप फंस जाओगे। और जब भी कोई भी काम करो, यदि ज्वाइंट बिजनेस करते हो, 1 रुपया से लेके 1000 करोड़ तक का काम करते हो, इट शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट। अदरवाइज कल को वो आपको बेवकूफ़ बना करके आपको रोड पर खड़ा कर देगा और आपकी सारी संपत्ति पर हस्तगतम दूसरे के हाथ में चला जाएगा। टेक केयर। बुध बहुत वाइटल चीज होता है। स्किन, अब यदि बुध ऐसी स्थिति में हो और कहीं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाप ग्रह की दृष्टि में भी हो, तो आपकी स्किन कमजोर है, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। अब यदि स्किन को अवॉइड करते हो तो आप परेशान हो जाओगे। ऐसी होती है बीमारी, ना जल्दी छूटती है, ना कुछ छोटी मोटी चीज़ इरिटेशन होते होते, बॉयल्स होते होते बहुत झंझट हो जाती है। तो इसको भी संभालो, इसको भी संभालो। और स्किन को, जैसे कोई नवजात शिशु है और पंडित जी ने कुंडली बना के देखती है आपको, तो बच्चे को मालिश तो 3 शाम नहीं 5 शाम करो ऑलिव ऑयल से। देखिए, स्किन जो बनता है वो मूंग से बनता है, मसूर दाल से नहीं और उड़द दाल से नहीं, मूंग से बनता है। तो यदि छोटा बच्चा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि बच्चे दांत से चबा के खाने के लायक हो गए हैं या आपके भी स्किन कमज़ोर है, तो अपने मुट्ठी से 2.5 मुट्ठी मूंग निकालिए, उसको स्प्राउट करने दीजिए और उस दिन से लगातार आपके भोजन का वो प्रिंसिपल भोजन का एक अंग होना चाहिए।
2.5 मुट्ठी आपको सनराइज से सनसेट के भीतर में ख़त्म कर देना है। आप चाहें तो किशमिश डाल लीजिए उसमें, आप चाहें तो गुड़ डाल दीजिए, गुड़ फंक्शंस इफेक्टिवली। गुड़ आपके खून को भी ठीक करेंगे। और स्किन ठीक होने के लिए ब्लड का ठीक होना जरूरी है, ब्लड का प्रवाह ठीक होना जरूरी है। तो 3rd लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं स्किन के, टॉप लेयर, मिडिल लेयर एंड बॉटम लेयर। तो जब पाप प्रभाव में ज़्यादा बुध आ जाते हैं तो तीनों लेयर खराब हो जाने से स्किन डिजीज आ जाता है। लेकिन यदि लगातार 6 ऋतुओं, मतलब 1 साल, 6 ऋतु तक लगातार यदि आप भोजन करते हैं इसका, मूंग का गुड़ के साथ और मुरब्बा के साथ बेल के मुरब्बा, तो 1 साल में आपकी स्किन टॉप लेयर का तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मिडिल और 3rd लेयर नहीं सुधरेगा। सो लॉन्ग टाइम तक, 2, 3, 4 साल तक खाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने कहा कि इसको प्रिंसिपल मील का एक हिस्सा बना लीजिए तो स्किन ठीक हो जाएगा आपका। बचपन, मंगल को युवा बोलते हैं, युवक, और बुध को बचपन बोलते हैं। 14 साल से नीचे को किशोर बोलते हैं, लेकिन और नीचे चले जाइए 12 साल से नीचे जो है वो बच्चे कहलाते हैं, वो बचपन में आता है। तो बुध यदि किम द्रुम योग के ऐसी स्थिति में फंस गया है और पाप ग्रह की दृष्टि के साथ भी है, तो बच्चे को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रहेगी या अभाव होगा, पढ़ नहीं सकेगा, अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं होगी, बहुत झंझट होगा। देखिए, छोटी सी बात है और विस्तार अनंत है। यदि इसको आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हर आदमी यूटिलाइज कर सकता है। एक कुंडली जो है ना, किसी पंडित जी की बपौती नहीं है। जैसे आप एक नॉवल पढ़ते हैं या किसी विषय को पढ़ते हैं, वैसे ही एक विषय है। आप अपने से सारा चीज जान सकते हैं। यू नेवर नीड ए पंडित फॉर दिस। छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूं और ये बात बहुत काम करेगी। जैसे इसको हैंड राइटिंग भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसी स्थिति में बच्चों की हैंड राइटिंग भी ठीक नहीं होती है। और फ्रेंड्स, बुध यदि केम द्रुम स्थिति में आ जाए तो फ्रेंड्स बच्चों को बरगला देते हैं। बुध के परम शत्रु मंगल होते हैं और बुध के शत्रु गुरु भी होते हैं। दोनों में डिफरेंस ओपिनियन होता है, लेकिन कॉमन चीज है शिक्षा दोनों में। तो जो कॉमन चीज है वो मिलती है। यदि बुद्ध ठीक हो, गुरु भी ठीक हो तो शिक्षा मिलती है। बुद्ध खराब हो, गुरु खराब हो तो शिक्षा नहीं मिलती है। लाख जतन कर लीजिए, यदि शिक्षा ले भी लिया, चोरी डकैती करके भी, नकल ठकल करके कैसे भी आपने शिक्षा भी ले लिया, तो वो कभी काम में नहीं आएगा। और मामा जी, बुद्ध को बोलते हैं मामा जी। जैसे मंगल को छोटे भाई बोलते हैं, गुरु को बड़े भाई साहब बोलते हैं, सूरज को पापा जी बोलते हैं, चंद्रमा को मम्मी जी बोलते हैं, ठीक उसी तरह से बुद्ध जो है वो मामा जी को इंडिकेट करता है। तो बुद्ध यदि केम द्रुम योग के इसी स्थिति में आ जाए तो मामा से नुकसान होता है, मामा जी के कारण नुकसान होता है। मैं नहीं कहता हूं कि यदि आपकी स्थिति है तो मामा जी से आप झगड़ा मोल ले लीजिए, वो बात नहीं है। अब जैसे आपके मामा जी हैं तो श्रद्धा के पात्र हैं, जैसे हैं वैसे ही रहें आप। लेकिन उनके जो मेजर डिसीजन यदि वो कुछ आपके लाइफ के लिए लेते हैं तो सुनिए, प्रतिवाद मत कीजिए, उस पर चलिए मत। आप अपने माता पिता को बोल सकते हैं कि मिश्रा जी का इस लेक्चर में उन्होंने ये बताया है
सो थोड़ा ध्यान दीजिए। कितना भी मामा जी गारंटी लेते हैं कि लड़की बहुत अच्छी है या लड़का बहुत अच्छा है, नो, डोंट बिलीव। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कार्यकृत्य के हिसाब से जरूरी है जानना। और चूंकि ये एजुकेशन से संबंध रखते हैं, देयरफॉर इन एवरी चार्ट वी हैव टू चेक मरकरी ठीक है या नहीं आपके कुंडली में। तो जैसा हमने कहा, पहला है क्लासिफिकेशन बाय ऑनरशिप। बुध यदि 6, 8, 12 के लॉर्ड हैं, उपचय के लॉर्ड हैं, तब वो शुभ नहीं है। बुध यदि पाप ग्रहों के साथ हैं तब भी शुभ नहीं है। बुध पर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तब भी शुभ नहीं है। 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो आदमी स्टैमर करने लगता है, तोतला के बोलता है, स्किन कमजोर होते हैं और मामा जी से नुकसान होता ही है। ये सत्य है, परम सत्य है। तो थोड़ा हमने बोला है, आप इसको ज़्यादा समझ लीजिए। आप के दोस्त यदि अधिक हैं, यू आर इन प्रॉब्लम। बड़े भी यदि हैं और बुध की ऐसी स्थिति है, केमद्रुम जैसी स्थिति बनी हुई है, और आप लोग बराबर होटल में मिलते हैं, खाते पीते हो, और ऐसा दोस्त है आपका, तो सत्यानाश कर देगा आपका। सो टेक केयर। बुध के बाद क्रम से विश्वोत्तरी दशा नहीं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसके बाद गुरुवार जुपिटर आते हैं। सेम सिचुएशन हो, सेम सिचुएशन हो कि गुरु कहीं भी हो, एनीवेयर इन द चार्ट, किसी घर में हो, पहले घर में हो, दूसरे घर में हो, तीसरे घर में हो, चौथे घर में हो, 5वें घर में हो, 6ठे घर में हो, 7वें घर में हो, 8वें घर में हो, 9वें घर में हो, 10वें घर में हो, 11वें घर में हो, 12वें घर में कहीं भी हो, लेकिन 30 डिग्री पहले और 30 डिग्री बाद में और 180 डिग्री आगे कोई प्लैनेट नहीं है, देन द जुपिटर भी ऐसी स्थिति में आ गए हैं जैसे चंद्रमा को केमद्रुम योग होता है, ठीक जुपिटर भी उसी स्थिति में आ गए हैं। नाउ द जुपिटर हैज बिकम डिफेक्टिव। एक गुरु, मैं बराबर बोलता था 1600 अर्थ इज इक्वल टू 1 जुपिटर, लेकिन किसी सज्जन ने सुझाया कि नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं मिश्रा जी, 1300 समथिंग इतना टाइम्स जुपिटर बड़ा है पृथ्वी से। ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड, लेकिन बहुत बड़ा है, 1000 गुना भी बड़ा है तो बहुत बड़ा है गुरु। तो ये ग्रेविटेशनल पुल जो सोलर सिस्टम का है उसको ये कंट्रोल करते हैं सूरज के बाद। इसलिए जब भी गुरु हिलते हैं, आसमान में आगे पीछे करते हैं, और वहाँ से सूरज यदि 6-8 के पोजीशन में आ जाए, 2-12 के सिचुएशन में आ जाए, तो भूकंप अवश्य होता है। भूकंप अवश्य होता है। ये बहुत बड़ा लीड हमने दिया है। जो लोग थोड़ा भी ज्योतिष जानते हैं तो नोट कर लीजिए इसको। मान लिया इस केस में एक यहाँ पर रखते हैं, गुरु है यहाँ, 5th हाउस में गुरु है। नहीं, 5th हाउस में गुरु रखूँगा तो कुछ ऐसी बात भी बोलूँगा जिसमें आपको लगेगा कि मिश्रा जी जानबूझ के रखे हैं यहाँ। मैं 10th हाउस में गुरु को रख रहा हूँ, और यहाँ कोई ग्रह नहीं है, इसके बाद में भी कोई ग्रह नहीं है। नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि यू शुड नॉट कंफ्यूज। इसके अपोजिट में भी 180 डिग्री में कोई ग्रह नहीं है। तो जुपिटर केमद्रुम के योग की स्थिति बन गई। गुरु का मतलब होता है
गुरु का मतलब होता है जीव। जिसमें प्राण है उसको जीव बोलते हैं। जैसे हमारे अंदर में प्राण है तो मैं जीव हूं। वृक्ष के अंदर प्राण है तो प्राण भी एक जीव है, वृक्ष भी एक जीव है। पहाड़ भी बढ़ता है, सेंटीमीटर्स में ही बढ़ते हैं। यदि राइजिंग कंडीशन में है तो पहाड़ में जीव है, पहाड़ जिंदा है। तो गुरु जीव को बोलते हैं। गुरु की ऐसी स्थिति यदि हो जाए कि उसके पहले और उसके बाद और 180 डिग्री में ग्रह ना हो तो उसके आयु में संदेह हो जाता है कि आदमी कब तक जिएगा, कोई गड़बड़ है। इसको मैं और आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। शास्त्र इसको प्रतिबंधित किए हैं कि इस पर और विशेष आप नहीं बोल सकते हो। मृत्यु का रहस्य है, ये खोला नहीं जाता है। तो ये गुरु कमजोर है, जीव कमजोर हो गया यहां। और ये जीव की आयु हो गई, आयु कट गया, कम हो गया। गुरु को बोलते हैं ज्ञान, विजडम। देखिए बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास ज्ञान है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं हुई है लेकिन बहुत ज्ञानी है। मेरे यहाँ मेरे खेतीबाड़ी करने वाले में एक सज्जन थे जिनका बेटा कलकत्ता में किसी स्कूल में दरबान हुआ करता था। लेकिन वो व्यक्ति जब आता था तो हम लोग घेर करके सब कोई बैठ जाते थे उनको, और लिख लोढ़ा पर पत्थर कुछ नहीं, टिप्पा मार का, अक्षर का ज्ञान नहीं। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उनको पूरी रामायण याद थी, कंठस्थ, 100 शब्द मानस। और हम लोग रामायण सुनते थे उनसे बड़े प्रेम से। कोई ढोलकिया भी आ गए, कोई और कुछ आ गए, बहुत आनंद आता था बचपन में। अब तो वो नहीं होंगे, मैं ही बूढ़ा हो गया तो वो तो जरूर नहीं है। तो मैंने कहा कि ज्ञान जो है ये किसी भी रूप में होता है। दुर्गा पूजा में भी मंत्र है, गलत शब्द मंत्र हो सकता है, मैं उच्चारण कर दूं। भगवान ने कहा है कि मनुष्यों में ज्ञान है किंतु तेज नहीं केवलम, सिर्फ उन्हीं में ज्ञान हो ऐसी बात नहीं है, सभी पशु पक्षी में भी ज्ञान है। विजडम। एक छोटे बच्चा जो 1 साल का है, आप हाथ बढ़ाइए ना, पता नहीं उसके अंदर में क्या भाव है, वो समझ लेता है कि इस व्यक्ति की गोदी में हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुंह मोड़ लेगा। ये उसकी मेधा में ज्ञान दिया हुआ है। तो यदि गुरु भी यदि ऐसे बुरे स्थिति में फंसे हुए हैं, केम दुर्मयोग की स्थिति में, तो उसका विजडम गलत होगा, वो निर्णय गलत लेगा वो आदमी। उसको अपने निर्णय पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपकी पत्नी है, आपके पिता हैं, भाई हैं, पति हैं, जो भी हो, आप सलाह लीजिए, 2-3 लोगों से सलाह लीजिए, देन कम टू ए कंक्लूजन। जिनकी भी कुंडली में ऐसी स्थिति बनी है, आप जो निर्णय लोगे वो गलत भी हो सकता है और आप अपने ज्ञान का गलत उपयोग करोगे। देखते हैं ना, कुछ लोग होते हैं सिर्फ दूसरे को तंग करना ही जानते हैं, दुष्ट बुद्धि, उनका काम ही है दूसरों को कष्ट देना, छल कपट प्रपंच करते रहते हैं, होते हैं बहुत लोग। गांव में तो मिलते ही हैं। आजकल के ज़माने में आपके पड़ोसी ही कर सकते हैं, आपको नुकसान न होता, ऑफिस में कोई कर सकते हैं। तो आप सबकी कुंडली तो देखने नहीं जा सकते हो, लेकिन आप अपनी कुंडली तो देख सकते हो कि आपकी कुंडली में गुरु ऐसी स्थिति में है या नहीं है। और
यही गुरु का मतलब होता है धन, वेल्थ, वेल्थ, धन, प्रॉपर्टी नहीं। जैसे सबसे ज्यादा धन समुद्र में छिपा होता है। समुद्र को रत्नाकर बोलते हैं, समुद्र रत्नों का खान है। चीन को ये बात समझ में सबसे पहले आई और वो दक्षिण सागर समुद्र में अपना आइलैंड बनाया, कृत्रिम आइलैंड बनाया। वहाँ पर उसने सैनिक स्थापना की और समुद्र के जितने क्षेत्र जितना से जितना होता है उसने एकाधिकार कर लिया। अब उसी को तोड़ने के लिए अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान, आसपास के जितने कंट्री हैं सब परेशान हैं। क्वाड देश की समिट उसके लिए ही हुई। तो समुद्र में रत्न होते हैं, धन सबसे ज्यादा समुद्र में होता है। और दूसरा गुरु ग्रह में होता है। जुपिटर में यदि कभी मनुष्य का जाना हुआ तो वहां से वो जितना धन कमा के ला सकता है, जो वहां पर मिनरल्स मिलेंगे, और वो खरबों की चीज होगी। तो यदि किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति में गुरु है तो वो व्यक्ति धनहीन होगा, उसको धन नहीं मिलेंगे। वो कितना भी खटके लाएगा तो सवा शेर ही मिलेगा उसको। पंडित जी 10 घर जाके कमाई करें, भिक्षा मांगे तो सवा शेर, सुबह मांगे सवा शेर, रात में मांगे सवा शेर, उससे ज्यादा उनके नसीब में नहीं है। उनको रोज भिक्षा मांगना होगा, तभी उनके खाने की पूर्ति होगी। ऐसा नहीं कि एक बार मांग के रख लिया, 5 शेर 10 शेर जमा कर लिया, चलो 5 दिन मौज से खाएंगे, वैसी स्थिति नहीं आएगी। तो जिसके गुरु ऐसे होते हैं उनको धन की कमी जरूर होती है। और यदि इस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो तब तो फिर बंटा ढारो हो जाता है। शुभ ग्रह 3 ही हैं 9 ग्रहों में, गुरु खुद, शुक्र और बुध, 3 ही ग्रह शुभ है, बाकी 6 ग्रह अशुभ होते हैं। इसलिए पृथ्वी जो है ये भोग भूमि है। राम आए तो उनको भी दुख हुआ, कृष्ण आए उनको भी दुख हुआ, हर आदमी को दुख होता है। इस धरती पर जितने लोग आए हैं सब भोगने के लिए आए हैं, इसलिए ये भोग भूमि है। कोई भी आदमी हो, कितना भी धनी हो, कितना भी बड़ा हो, यदि कहता है कि मैं बहुत सुखी हूं, ही इज अ लायर। उससे बड़ा झूठा और कोई नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए कि सिर्फ धन ही सुख नहीं देता। तो धन नहीं मिलेगा यदि गुरु की ऐसी स्थिति रहेगी तो। और औरतों के कुंडली में, लड़कियों के कुंडली में, फीमेल के कुंडली में गुरु का मतलब होता है पति। जुपिटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल हस्बैंड। तो यदि गुरु केमद्रुम योग में हो और लड़की की कुंडली हो तब तो भैया बहुत समझ बूझ करके, जासूस के ऐसा पता लगा करके तब लड़के से शादी कीजिए। नहीं तो बस आपने देख लिया कि देखने में सुंदर है, अच्छी नौकरी करता है, पढ़ा लिखा है, इससे बढ़िया वर कहाँ मिलेगा। यदि आपने ऐसे ही समझ लिया तो आप धोखे में हो। शादी के बाद आपकी बेटी के आंख का आंसू नहीं रुकेगा, सोच लीजिए आप। तो ये भी एक कारक है। और एक बात और, जैसे बुद्ध मामा जी को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे गुरु संतान को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बच्चे हैं, होंगे, नहीं होंगे, उनसे कष्ट होगा, क्या होगा, ये गुरु बताएंगे। गुरु संतान के इंडिकेटर है, कारक हैं। प्रोगेंसी बोलते हैं इसको, संतान। तो गुरु कमजोर है तो संतान होने में कष्ट है। मान लिया लड़की के कुंडली में भी यही चीज कुछ दूसरे ढंग से भी लिखा हुआ है कि संतान होने में कष्ट है, और शादी आपने कर दिया दोनों का, तो फिर तो मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे ढूंढना पड़ेगा, भगवान से आशीर्वाद मांगना पड़ेगा जा करके।
पंडितों के चक्कर में फंसेंगे कि बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, बहुत कष्ट होगा फिर। तो जो मैं बता रहा हूँ उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए मैं बोलता हूँ यू हैव टू लर्न इट बाय योरसेल्फ। जितने लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पर मेरी वाणी, इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ उसको एकदम स्वर्ण अक्षर में लिख लो। और यदि आप लर्नर हो, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, आपके लिए तो ये ब्रह्म वाक्य है। टेक केयर। और गुरु बहुत बड़ा है, साइज में हमने कहा कि इट इज़ अराउंड 1500 अर्थ के बड़ा, उतना बड़ा है। तो कितना भारी हुआ, ग्रेविटेशनल पुल भी है। तो इतना भारी ग्रह जिस भाव में बैठ जाएगा उस भाव को तो बर्बाद कर देता है। मान लिया ये गुरु किसी का 7th हाउस में है तो अपने वेट के कारण, अपने आकार के कारण इसको तो दबा देगा। तो ये तो गया घर, सप्तम भाव गया, मतलब विवाह का सुख खत्म, उसका मैरिटल ब्लिस नहीं मिलेगा। यदि यही गुरु 4th हाउस में है तब भी वो शिक्षा इस कॉलेज से उस कॉलेज से इधर वो जंप करता रहेगा। कभी कभार ऐसी भी स्थिति होगी कि उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा उसके हीरोगिरी के कारण, ये भी संभव है। तो planets are a big indicators of presents and future, और पास्ट के बारे में बताते ही हैं। जैसे ऐसी स्थिति है तो मैं कहा कि पिछले जन्म में आपने अपने गुरु को सताया है किसी भी रूप में, जेन केन प्रकारेण। और गुरु को धर्म बोलते हैं, सदाचार बोलते हैं, डिसिप्लिन बोलते हैं, मैनर्स बोलते हैं। जितने सद्गुण धरती पर हैं, स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, करुणा, दया, माया, ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सब गुरु के अंदर में होता है। तो कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो आदमी अच्छा है, स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं। मैं खुद यदि कुंडली देखता हूँ तो मेरी कुंडली देखने का पहला आधार है आई सर्च वेयर द जुपिटर इज लोकेटेड, नंबर 1। नंबर 2, आई सर्च वेयर द जुपिटर इज लोकेटेड इन स्टार, नक्षत्र में कहाँ है। देन नवांश में वेदर इट इज वर्गोत्तमा और नॉट, एंड वो 6, 8, 12 नवांश के कुंडली में तो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो एक बार यदि आप जुपिटर को डिकोड कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा अगला जो आपके सामने बैठा हुआ है वो आदमी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दुष्ट है या अच्छा आदमी है। बहुत कुछ आप समझ लेंगे। इट डिपेंड्स आप कितना स्टडी करते हैं, इसके ऊपर सब कुछ रहेगा। तो ये गुरु और भी बहुत सारी बात को बताएंगे। गुरु सबसे बड़े भाई को बोलते हैं। तो आपके कुंडली में गुरु यदि ऐसी स्थिति में है और यदि बंटवारा की बात हो रही है और बड़े भाई शुरू से गार्जियन है तो वो आपको एक पैसा नहीं देंगे, सारा चीज़ अपने नाम से लिख लेंगे, अपने बच्चों के नाम से लिख देंगे, आपको एकदम चाटने के लिए आज झुंझुना थमा देंगे हाथ में। गुरु यदि राहु के साथ है तो वो एकदम दुष्ट हैं, गुरु चांडाल योग। If the Jupiter is associated with Rahu, it is called Guru Chandala योग। वो व्यक्ति ब्राह्मण हो तब भी चांडाल के समान काम करेगा, वो दुष्ट होगा। गुरु यदि केतु के साथ है तब भी ये राक्षस है, विद्वान है। जैसे रावण विद्वान थे, राक्षस राज थे, लंकाधिपति थे, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन नोबडी लाइक्स हिम। बहुत कम लोग रावण अपने बेटे का नाम रखते हैं। मेरा एक गैंगमैन था मेरे अंडर में, उसका नाम रावण था। तो ऐसे ही घूमते घूमते ट्रैक इंस्पेक्शन करते करते उसके गांव में पहुंचा, वो भी था साथ में। तो उसके मम्मी पापा से बात होने लगी तो हमने कहा कि रावण क्यों नाम रखा। तो बोला सर यहाँ पर बहुत राम हैं हमारे
इस कॉलोनी में। तो हमने कहा कि एक बेटा तो कम से कम अलग हो जो राम से युद्ध करने की क्षमता रखता हो। हम कहा चलिए ये भी लॉजिक आपका सही है लेकिन ऐसा नाम रखा है जो सुबह शाम पुकारोगे तो आपको कष्ट ही होगा भगवान से। तो ये बात हमने बताई आपको, आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। मनन कीजिए जो बातें मैंने कही है, चंद्रमा, सूरज, मंगल, बुध और गुरु तक। नेक्स्ट एपिसोड में मैं शुक्र और शनि के बारे में बता दूंगा। तो इसका उपयोग कीजिए, तब ना मेरे मेहनत का फल मैं समझूंगा कि कुछ तो मैंने किया समाज के लिए। आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर सोसाइटी। और ये नहीं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ तो उसका अभिमान है, ये भी बात नहीं है। ज्ञान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बहुत लोग और भी पॉइंट्स बोल सकते हैं, मैं संक्षेप में कुछ बात आपको बताया हूँ। सो आज यहीं तक। इति शुभम, तेहन दो, निनाग्य, जोहार।